नमस्ते साथियों। आज हम फिर आ गए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में। तो कम से कम 5-6 टॉपिक के क्वेश्चन है इसमें। अब देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द द्रववाचक हैं। अब द्रववाचक संज्ञा बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे मिट्टी और पानी, ये पहले ही हमारे पास में सही हो जाएगा। मिट्टी और पानी क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। द्रववाचक संज्ञा किसका भेद है? तो जातिवाचक संज्ञा का है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, एक द्रववाचक हो जाएगा और एक हो जाएगा समूहवाचक। अगर से ऑप्शन में मान लो कि ये दोनों यहाँ पे द्रववाचक नहीं दिया रहता, अगर यहाँ पे पूछा जाता जातिवाचक बताइए, ठीक है, तो तब जातिवाचक में तो यहाँ भी आ जाता है ना, तो ये प्रश्न फिर ऑप्शन ही दूसरे हो जाते। तो आपको देखिए द्रववाचक पूछा है, तब आपको क्या मिट्टी और पानी, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं कि एक मिट्टी दो मिट्टी, पानी को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। लेकिन ये झुंड है, झुंड किस में आ जाएगा? ये समूहवाचक में आ जाएगा। गिरोह भी किस में आ जाएगा? समूहवाचक में। तो ये दूसरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास? समूहवाचक हो जाएगा। लोहा और तांबा, ठीक, ये लोटा है ना, लोटा और तांबा, अगर यहाँ लोहा और तांबा होता तो ये भी क्या हो जाते? द्रववाचक हो जाते। तांबा तो द्रववाचक है, लेकिन लोटा क्या है? जातिवाचक है, ठीक है भाई। यमुना, यमुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और चीनी क्या हो जाएगा? ये द्रववाचक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन का है, मिट्टी और पानी, ये दोनों ही क्या? द्रववाचक। तो पहला हमारे पास में सही हो जाएगा। अब देखेंगे आगे, निम्नलिखित में से मिट्टी शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब आपको बताना है मिट्टी में कौन सी संज्ञा है। तो अभी हमने देखा उधर, है ना, तो मिट्टी में कौन सी संज्ञा है? तो द्रववाचक संज्ञा है। तो हमारे पास में ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो समूहवाचक भी दिया है और इसी के साथ में इसकी जगह क्या दिया रहता है? जातिवाचक, तब आपको क्या करना होता? जातिवाचक को सही करना होता, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए क्या है? षणमुख का संधि विच्छेद होगा, तो ये किससे मिलके बना है? ये बना है छठ और मुख से। छठ मतलब क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। और 6 मुख वाला कौन है? तो कार्तिक के भगवान को कहते हैं। देखिए यहाँ पे ना कैसा आधा है, तो यहाँ ट भी कैसा होगा? आधा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हमारे पास में नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट पूरा है, ना तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि है। ये ट किसमें बदला है? न में बदला है। ये म होने के कारण ट अपने 5वें अक्षर में बदल गया। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद बताना आपको। ऋग्वेद ये किससे मिलकर बना है? ऋधन वेद, ये गलत है, ये तो शब्द ही गलत लिख दिया यहाँ पे, तो ये होगा ही नहीं। ऋकर वेद, ग आधा है, क भी आधा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में सी वाला सही हो जाएगा। ऋकर वेद नहीं होगा, तो सी वाला ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, आपको बताना है द्वंद्व समास नहीं है। चारों में से द्वंद्व समास किसमें नहीं, ये बताना है। अब ये क्या है? धर्माधर्म, ये किससे मिलकर बना है? ये बना धर्म और अधर्म, तो ये क्या? द्वंद्व समास है। कृष्ण अर्जुन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कृष्ण और अर्जुन, ये भी द्वंद्व समास है। रुद्र प्रिया, रुद्र किसको कहते हैं? किसका पर्यायवाची है? तो भगवान शिव का पर्यायवाची है। और रुद्र की प्रिया मतलब की माता पार्वती, तो ये किसका है? पार्वती जी का है, ठीक है। तो रुद्र प्रिया किसको कहते हैं? पार्वती जी को कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास को सी हमारे पास में सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास नहीं है। इसमें देखेंगे उचित अनुचित, ये किससे मिलकर बना है? ये है उचित और अनुचित,
तो ये भी द्वंद्व समास है, तीनों में द्वंद्व समास है। रुद्रप्रिया में क्या है, बहुब्री समास है। अव्ययभाव समास का प्रयोग हुआ है, इसमें से अव्ययभाव में किसमें हुआ है, तो ये शब्द क्या है, चर और अचर, मतलब कि ये क्या है, द्वंद्व समास है। वहीं पे देखेंगे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, ये किस, इसमें क्या हो जाएगा, श्याम कैसा है, सुंदर है ना, सुंदर है जो श्याम, इसका विग्रह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, कर्मधारय हो जाएगा, सुंदर है जो श्याम। ठीक है, वहीं पे देखेंगे नराधम, ये भी क्या हो जाएगा, नर है दो, जो क्या हो जाएगा, नर और अधम से बना है ना, नर है जो अधम, मतलब कि जो बुरा नर है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। नीरव, अब ये किससे मिलके बना है, निर्धन राव से। ठीक है, अब देखिए ये रहा है आधा और ये रहा है, जब दोनों रह मिलते हैं तो यहाँ क्या होता है, दोनों रह मिलने के कारण इस रह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और इस रह का उच्चारण किसके पास चला जाता है, छोटी ई के पास। जब इसके पास चला जाता है तो छोटी ई कैसे हो जाती है, यहाँ पे बड़ी हो जाती है, तो ये बन जाता है नीरव। ठीक है, यही शुद्ध है। अगर से मान लो कि इसका संधि विच्छेद पूछे तो वैसे शुद्ध रूप तो यही है ना, इसका प्रमाण भी दे सकते हैं हम, लेकिन पेपर में अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप इसका संधि ये कर सकते हो नी के साथ, नंबर लेने के हिसाब से आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो नीरव में क्या है, निरुपसर्ग है, और उपसर्ग जिसमें होता है वो क्या है, अव्ययभाव समास होता है, तो हमारे पास में डी वाला सही हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कौन सा समास तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास बताना आपको। वज्र हृदय, जिसका हृदय कैसा हो, वज्र की तरह हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, कर्मधारा है, ये तत्पुरुष नहीं है। चौपड़, चौपड़ क्या है, ये खेल विशेष है ना, संख्या तो है इसमें, लेकिन कोई भी चार पढ़ जो होते हैं उसको चौपड़ नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं खेल विशेष को। अरे खेल विशेष होने के कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुब्री समास। वाग युद्ध क्या हो जाएगा, वाग द्वारा युद्ध, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तिराह क्या हो जाएगा, यहाँ संख्या है तीन रहा, मतलब कि क्या हो जाएंगे हमारे पास में, द्विगु समास। तो हमसे पूछा कौन सा तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष कौन सा है, ये हो जाएगा सी, वाग युद्ध। आगे देखेंगे क्या प्रश्न है, किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, नहीं पूछा है, नी प्रत्यय है ना, मतलब कि तीन में तो होगा, किसी एक में नहीं है। जैसे लेखनी में लेख धन नी प्रत्यय है, ओढ़नी में ओढ़ धन नी प्रत्यय है, कतरनी में ये क्या हो जाएगा, कतर धन नी प्रत्यय है। अनसुनी में क्या है, अन, और ये क्या हो जाएगा, सुनी। ठीक है, तो इसमें नी प्रत्यय नहीं है, इसमें क्या है, ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, ई, क्योंकि ये क्या है, सुन, इसमें आ प्रत्यय लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, सुना। अगर इसमें ई प्रत्यय लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सुनी। तो नी प्रत्यय इसमें नहीं है, डी वाले में, तो हम ये सही कर देंगे। आगे देखेंगे, देखिए किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। अब आपको बताना है कि ऐसा कोई एक शब्द है जिसमें कोई प्रत्यय ही नहीं है, बिना प्रत्यय का शब्द है। जैसे कि पहला हमारे पास में क्या है, नीरस है, यह निर्धन रस, तो इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारे पास पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जटिल में क्या है, तो यह है जटा, धन ईल प्रत्यय है। वैराग्य में क्या है, ये देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यह प्रत्यय दिख रहा है,
है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, वैराग्य में यह प्रत्यय है, मतलब इसमें भी प्रत्यय है, यह है चौहरा। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, चौहर। देखिए अब इसमें आपको बताना है कि प्रत्यय कौन सा निकलेगा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए शब्द को अलग कर दीजिए तो आपको प्रत्यय का पता चल जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा प्रत्यय आप मुझे कमेंट में बताइए, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया एक प्रकार से। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये आपके लिए एक प्रश्न हो गया। ठीक है, आपको बताना है। अभी देखिए इसमें प्रश्न संख्या तो डली नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करना, चौहरा लिखना, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है वो आपको टाइप करके कमेंट में बताना है। अब आगे देखेंगे, किस शब्द में अप्रत्यय नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि अप्रत्यय किसमें नहीं है। तो देखिए इसमें है क्या अप्रत्यय है, देखेंगे ये किससे बना है, भगीरथ में अप्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया, भागीरथ बन गया, इसमें अप्रत्यय है। यह है माधव, ये किससे मिलकर बना है, ये बना है मधु, में अप्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया माधव, इसमें भी अप्रत्यय है। भनक, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अब ये देखेंगे सौर में क्या है, सुर में अप्रत्यय जोड़ने से बना है सौर, तो इसमें भी है, इसमें नहीं, इसमें भी है, इसमें भी अप्रत्यय यहाँ पे है, इसमें नहीं है। तो सी वाले में तो हमारे पास में सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको और एक मैं प्रश्न देता हूं, स्वास्तिक, अब ये स्वास्तिक शब्द मैंने लिखा है तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा वो आपको लिखना है, शुद्ध वर्तनी आपको लिखना है इसकी। और इसमें प्रत्यय कौन सा है, ये अधिकतर पूछा जाता है, वर्तनी में भी पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी में, और इसमें प्रत्यय भी पूछा जाता है। तो आपके दोनों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, वैसे मैंने इसको आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो हमने प्रश्नावली इसके पहले की है, उसमें मैंने स्वास्तिक शब्दों को समझा दिया है। लेकिन आपके पास में और एक प्रश्न हो गया, तो आपको दो प्रश्न मैंने आज दे दिए हैं, तो आपको कमेंट में बताना है। अब देखेंगे आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको बताना कि अप उपसर्ग किसमें है। तो इसमें हम देखेंगे तो किससे मिलके बना है, ये बना है अधन पर्याप्त, इसमें अ उपसर्ग है, अप नहीं है। इसमें देखेंगे तो क्या है, अप धन रात। ठीक है, इसमें हमको अप मिल गया, मतलब बी वाला सही हो गया। रात मतलब क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, और अप लग गया इसके साथ तो जो बुरा कार्य किया हो उसको कहते हैं अपराध। अब देखेंगे अपदस्य में क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग है, और यह है पद, और यह है इष्ट, तो इसमें उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अ और परोक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे अ है, तो अब कहा है तो बी वाले में है, तो हमारे पास में बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं पे हम देखेंगे कि ये परोक्ष किससे मिलके बना है, ये बना है परधन अच्छी से। जैसे ही इसमें संधि होती है तो यहाँ की जो ई की मात्रा है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, परोक्षी ना होके परोक्ष बन जाता है। देखिए क्या प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि चारों में से उपसर्ग इसमें नहीं है। तो इसमें विधन शैला होता है क्या, नहीं होता है। तो शब्द क्या है, विष धन ऐला प्रत्यय है। ठीक है, ये इसमें प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है ना। तो पहले ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें उपसर्ग है, कौन सा है, यह है विधन आस। वैचारिक में क्या है, विधन चार धन एक, ये बना विचार है, विचार में एक प्रत्यय जुड़ने से बन गया वैचारिक। तो इसमें वै नहीं है, क्या है इसमें, वी प्रत्यय है। इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, शिक्षक, है ना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, विधान इच्छक हो जाएगा।
ये छोटी और बड़ी मिलके बड़ी हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वी उपसर्ग है। तो पहले वाले में कोई उपसर्ग नहीं है। देखिए ये प्रश्न और ऐसे ही बन सकता था कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, इस प्रकार से भी प्रश्न बनाया जा सकता था। तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, विशेला में भी नहीं है। ये क्या है, वे शब्द और एला प्रत्यय है। अब देखेंगे क्या प्रश्न है। कौन सा शब्द आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। व्योम कहते हैं आकाश को, तो ये हमारे पास में इसका पर्यायवाची है। फलक भी पर्यायवाची है ना। अनंत भी कहते हैं, शुभ्र नहीं कहते हैं। तो हमारे पास में सी वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये शुभ्र क्या होता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये क्या है, सुंदरता का होता है, सौंदर्य का हो जाता है। अब देखेंगे पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अद्री कहते हैं पहाड़ को, तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्यायवाची है। सेल भी कहते हैं पहाड़ को, भूदर भी कहते हैं। भूदर किस किस को कहते हैं, पहाड़ को, बैल को, शेषनाग को। देखिए भूधर का अर्थ क्या होता है, भूधर जिसने भूमि को धारण किया है। अब पहाड़ ने भूमि को कैसे धारण किया है, तो पहले जब हमको गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं पता था तो हमने ऐसे कल्पना कर ली थी कि जो पृथ्वी है कहीं ना कहीं तो टिकी होंगी, जैसे हम लोग पृथ्वी पे हैं। तो हमने क्या कल्पना की कि ये पहाड़ के ऊपर होंगी, तो इसलिए पहाड़ को क्या कहते हैं, भूधर कहते हैं। और भी कल्पना कर ली, किसी ने कहा कि ये बैल के सींगों पे है, इसलिए बैल को भी क्या कहते हैं, भूधर कहते हैं। किसी ने कहा कि शेषनाग पे है, तो ये भी, इसको भी क्या कहते हैं, भूधर कहते हैं। तो तीनों ही पर्यायवाची है किसके, पहाड़ के। लेकिन रत्नाकर, रत्नाकर किसका है, ये समुद्र का है। तो हमारे पास में डी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अब क्या प्रश्न है, सदाचार का विलोम बताना आपको। सदाचार का विलोम क्या होता है ना। ये बना है सत्य धन आचार। अच्छा आचार को क्या कहते हैं, सदाचार कहते हैं। व्यंजन संधि है। वहीं पे कत, ये होता है बुरा, जो बुरा आचार होता है। तो ये बन जाएगा द में व्यंजन संधि, तो कदाचार इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। आचार सदाचार एक ही बात हो जाती है। अपराध और अन्याय ये तो आएगा ही नहीं, है ना। कदाचार है तो ये किसका हो जाएगा, सदाचार का विलोम हो जाएगा। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द बताइए, इसका विलोम बताना है आवर्तक का। ठीक है, तो आवर्तक मतलब ढका हुआ होता है, भाई इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनावर्तक। इसमें क्या जुड़ जाएगा, अन उपसर्ग लगा देंगे इसमें आवर्तक में, और इसका विलोम बना देंगे, तो ये बन जाएगा अनावर्तक हो जाएगा। ये बी हमारे पास सही हो जाएगा। प्रवर्तक नहीं होता है, आवर्त नहीं होता है, प्रकर्षक नहीं होता है, ये हमारे पास में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई हम आगे देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना आपको, कि जो अनुग्रहित है उसका शुद्ध रूप क्या है। तो बना किससे है, अनुग्रह, ये शब्द सही होता है। अब इसमें क्या हो जाता है, ईद प्रत्यय जैसे ही जुड़ता है, ये बन जाता अनु। अब ये ई के कारण ये जो रहा है ये किसमें बदल जाएगा, री में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा हित, अनुग्रहित। तो देखेंगे ये है क्या, नहीं है। यहाँ पे इसने ऐसा रहना था, र नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे भी र नहीं होना चाहिए। ये देखिए अनुग्रहित, तो सी वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ छोटी की मात्रा है तो ये भी गलत है, तो सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें बताना है कि आपको क्या बताना, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखेंगे ये पुष्पांजलि, ये किससे मिलके बना है, ये बना है पुष्पधन अंजलि। अब दोनों जगह का और मिलके आ हो गया, तो पुष्पांजलि शब्द तो शुद्ध है। निरपराध क्या हो जाएगा, निरापराध, ये बना है निर और अपराध से।
र में कुछ नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो अ जैसे का वैसे जाके जुड़ जाएगा, र को पूरा कर देगा, तो र होगा, रा नहीं होगा। यहाँ पे आ नहीं आना चाहिए, तो अशुद्ध शब्द हमको मिल गया, ये बी वाला हमारे पास सही हो जाएगा, अशुद्ध हो गया। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? ये बनेगा निरअपराध। निरापराध नहीं होता है। वही भास्कर शब्द क्या है? सही है, ये हो जाता है भाधन कर, भास्कर सही है। उज्ज्वल भी हमारे पास में कैसा है? सही है, ये बन जाता है उद्धन ज्वल। अब बहुत से लोग उद कर देते हैं, तो मूल उपसर्ग क्या है? उद है। संस्कृत की प्राणिकी अष्टाध्याय में भी आप देखोगे तो आपको उद ही मिलेगा। उद ही किसमें बदलता है? उत में बदलता है। तो लोगों ने क्या किया, उनको उद दिखा तो उन्होंने उत ही उपसर्ग मान लिया, और वही चलते आ रहा है। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो आपको उत वाला सही करना है, अगर उत नहीं दिया है ऑप्शन में तब आप उत वाला सही कर सकते हो नंबर लेने के हिसाब से। लेकिन शुद्ध हिंदी अगर आपको पढ़ना है तो ये क्या है? उद है। अब देखेंगे आगे क्या प्रश्न है। आभरण आमरण शब्द का युग्म सही अर्थ भेद बताइए। अब शब्द युग्म पे आ गए हैं, तो दोनों का आपको अर्थ बताना है कि क्या होता है। तो देखिए, आभरण और आमरण, मरण मतलब मारना, है ना। तो देखिए, मृत्यु पर्यंत तो इसका होता है, ठीक है, लेकिन इसका आगे नहीं दिया। और आभूषण किसका होता है? इसका होता है, तो आगे पीछे दे दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास में गलत हो जाएगा। आभूषण होता है इसका, लेकिन अनशन नहीं होता है आमरण का अर्थ, तो ये भी गलत हो गया। भरण पोषण नहीं होता है, जीवन पर्यंत नहीं होता है इसका, तो ये गलत हो गया। आभूषण कहते हैं आभरण को, वहीं पे ये इसका अर्थ है। अब मृत्यु तक किसको कहते हैं? आमरण को। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, अगर से अकुत शब्द का अर्थ क्या होता है? बिना अंदाज। अकुत को क्या कहते हैं? बिना अंदाज। तो ये शब्द युग्म में आपको बताया है, इसमें आपको एक का अर्थ दे दिया है, और आपसे पूछा है आकुत। आकुत का क्या अर्थ होता है, तो आपको बताना है। पूजा होता है क्या? नहीं होता है। संग्रह होता है? नहीं होता है। अभिप्राय को कहते हैं आकुत, तो सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये तो इसको जरूरत ही नहीं देखने की, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अभिप्राय। और अकुत का अर्थ होता है बिना अंदाज, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, अच्छे घर बयाना देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कठिन और असंभव कार्य करना, तो ये तो नहीं होता है। अधिक बलवान से बैर भाव मोल लेना, यही हो जाएगा। अच्छे घर बयाना देने का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक बलवान के से बैर भाव मोल लेना, ठीक है। परिणाम खराब करना, ये भी नहीं होगा। विवेक खो देना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये मुहावरे पे आ गया, मुहावरे लोकोक्ति। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है? आसमान पर दिए जलाना, इतराना, या फिर घमंड करना, ये सही है। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, ठीक है, ये भी सही है। आसमान से बातें करना। आसमान में तिगली लगाना, कल्पना में उड़ान भरना, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? कल्पना में उड़ान भरना नहीं होता, असंभव कार्य करना, ठीक है। तो ये सी वाला हमारे पास सही हो जाएगा। आसमान पर चढ़ा देना, किसी भी बोलते हैं कि ज्यादा ऊपर मत चढ़ाओ, चने के पेड़ पर मत चढ़ाओ, तो और ज्यादा अगर उसकी प्रसन्नता करो या बड़ाई करो तो उसको कहते हैं आसमान पे चढ़ा देना, तो ये भी सही है। तो सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। वाक्य शुद्धि के देखेंगे, शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को तुम्हारी दया नहीं चाहिए, मेरे को नहीं होता है, ये गलत है पहला, है ना। इसको क्या कहेंगे? मुझे। मुझे तुम, ये दोनों अलग हो जाएंगे ना। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, ये शुद्ध वाक्य होगा इसका। विवाह शायद कल अवश्य आएगी, शायद और अवश्य दोनों एक साथ नहीं आएंगे, है ना। विवाह शायद कल आएंगी, ये वाक्य बन सकता है, या फिर विवाह
कल अवश्य आएंगे, ये वाक्य बन सकता है। तो दोनों नहीं होना चाहिए एक साथ में, कोई एक हो तो ये भी वाक्य कैसा है, गलत है। आपको इस विषय का अच्छा ज्ञान है तो ये भी क्या है, सही वाक्य। शुद्ध वाक्य कौन सा, सी वाला, इसमें कोई गलती नहीं है। आपको इस विषय का अच्छा ज्ञान है तो इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे मेला में जाना है। अब देखिए ये क्या है, क्रियक रूप हो जाता है अगर कारक चिन्ह लगता है, तो मेला नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेले में जाना है। मुझे कहा जाना है, मेले में, तो ये भी वाक्य क्या है, शुद्ध है। तो सी वाला कैसा है, शुद्ध वाक्य है। अब देखेंगे क्या प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तुम वापस लौट आओ। अब देखिए वापस और लौट ये दोनों एक ही बात हो जाती है, तो इसमें से तुम वापस आ जाओ ये वाक्य हो सकता है, या फिर तुम लौट आओ ये वाक्य होना चाहिए। तो ये क्या अशुद्ध वाक्य है। बच्चों को धोकर फल खिलाओ, बच्चों को धोके नहीं खिलाना है ना, यहाँ क्या होना चाहिए, बच्चों को फल धोकर खिलाओ। ठीक है, ये क्या क्रम की हेरा फेरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखें दवा रोग को समूल से नष्ट कर देती है। समूल भी बोल रहे हो आप और से भी लगा रहे हो तो ये भी अशुद्धि है। क्या होना चाहिए, मूल से नष्ट कर दो या फिर समूल नष्ट कर दो। यहाँ पे समूल के साथ से नहीं आएगा। अब देखेंगे कुछ छात्र कमरे में घुस गए, तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, तो डी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखेंगे आगे, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। अब आप यहाँ पे जवान भी लगा रहे हो और युवकों भी लगा रहे हो, कोई भी एक चीज आना चाहिए यहाँ पे, है ना। नौजवान को आगे आना चाहिए या फिर युवकों को आगे आना चाहिए, ये होना चाहिए इसका शुद्ध रूप। बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या पूछा, अशुद्ध रूप पूछा, तो ये हमारे पास में ये वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया है यहाँ पे, ये पहला ही अशुद्ध हो गया है। बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही वाक्य है ये वाला। शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, ये भी सही वाक्य है। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, ये भी सही वाक्य है। तीनों कैसे हैं, सही वाक्य है, लेकिन ये वाला अशुद्ध है, तो हमारे पास में सही क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, या तो नौजवान को आगे आना चाहिए या फिर युवकों को आगे आना चाहिए। शब्दांश वाले देखेंगे, गोद लिया हुआ, उसके लिए कोई एक शब्द बताना है तो क्या होगा, स्वयंभू जो स्वयं जन्म ले, तो ये नहीं होगा, है ना, ये हो जाएगा दस्तक, है ना, दस्तक, ये डी सही हो जाएगा। जो गोद लिया हुआ है उसको कहते हैं। गोद लिया हुआ, सहोदर क्या हो जाएगा, एक ही पेट से जन्म लिया हुआ होता है ना। दो भाई अगर एक ही माँ से जन्म लिए हैं तो उसको कहते हैं सहोदर। औरस क्या हो जाएगा, जो वैध पुत्र होता है, जो पति पत्नी होती है उनकी जो संतान होती है ना, उसको कहते हैं औरस पुत्र। अब आगे देखेंगे, जो स्त्री कविता रचती है, वाक्य के लिए कोई एक शब्द आपको चयन करके बताना है। जो कविता रचती है उसको क्या कहते हैं, स्त्री का बोला है, तो कवि तो पुरुष होता है, तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कवयित्री, ये बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसू कवि किसको कहते हैं, जो तुरंत, है ना, तुरंत कविता बनाए उसको कहते हैं आंसू कवि। वही लेखिका क्या हो जाएगी, जो लेख लिखती है उसको लेखिका कहते हैं। तो कवयित्री ये हमारे पास में सही हो जाएगा। इसकी वर्तनी आपको याद रखना अच्छे से। वर्तनी शुद्धि में आता है, देखिए कैसे दे देते वहां पे, ऐसे दे देते कवियत्री। वह हम सोचते हैं कि कवि तो होता है तो यहाँ पे मात्रा होंगी, लेकिन इसमें क्या होती, मात्रा नहीं होती, क्योंकि संस्कृत का क्या शब्द है, यह कवय, है ना, कवय शब्द है, उससे मिलके बना है, इतनी लगा है उसमें, तो उससे क्या हो जाता है, यहाँ पे वह में क्या होंगी, मात्रा नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।